नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 3 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों बाजार के साथ साथ खाद्य तेलों के बाजार में क्या उठापटक चल रही है, कहां बाजार बढ़ रहे हैं, कहां बाजार घट रहे हैं, विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज सरसों बाजार लगभग स्टेबल है। कहीं 25 रुपए भाव बढ़ा भी है तो कहीं 25 रुपए बाजार घटा भी है और लगभग आप कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से बाजार स्टेबल सी स्थिति में चल रहा है। ना कोई बड़ी तेजी आ रही है, ना ही कोई बड़ी गिरावट आ रही है। आवक भी 5 लाख बोरी की दैनिक आवक लगातार चल रही है, उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले 4-5 दिन से लगातार 5 लाख बोरी की दैनिक आवक हो रही है। सरसों तेल के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है और सरसों तेल के अंदर कोई तेजी भी दिखाई नहीं दी है। दूसरे जो खाद्य तेल हैं जिनमें सोया, सूरजमुखी, बिनोला, मूंगफली और वो जो तेल हैं उनके अंदर घटबढ़ हो रही है। लेकिन स्थितियां आगे क्या रहने वाली हैं, पहले बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों का बाजार आज 5,975 रुपये जयपुर का भाव है। 25 रुपये कल से प्लस है, लेकिन वही 40 रुपये भाव 5,576 रुपये खुला है। 50 रुपये टूट करके, 40 रुपये टूट करके भरतपुर का भाव। और जो सलोनी प्लांट है उसमें भी आज 25 रुपये की गिरावट है। 6350 रुपये का भाव है कोटा सलोनी का। और अलवर, दिग्नेर और शमशाबाद के साथ साथ आगरा का भाव है 6400 रुपये। आज एक बड़ी खबर ये आई है कि इंडोनेशिया में जो पाम तेल एसोसिएशन है, जिसको शॉर्ट में गप्की कहते हैं, गप्की का एक सेमिनार हुआ है और इंडोनेशिया में वहाँ पर दोराब मिस्त्री सहित और अन्य जो सुपर स्पेशलिस्ट लोगों ने जो शिरकत की है, उन्होंने वहाँ कहा है कि आने वाले समय के अंदर पाम तेल के अंदर जो पाम तेल का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है अल नीनो के कारण। और जो पाम तेल सहित सभी खाद्य तेलों का जो भारत का आयात है अक्टूबर महीने का, वो 16 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, यानी 16 महीने में सबसे कम हुआ है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं ये संकेत दे रही है कि पाम तेल के अंदर आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। यही स्थिति सोयाबीन तेल के अंदर है। सोयाबीन की जो हमारी अवेलेबिलिटी है, भारत की जो लोकल फसल है, वो काफ़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है और उस कारण से उत्पादन घट रहा है, यील्ड घट रही है। इन सब कारणों से सोयाबीन की जो उपलब्धता है वो कम रहने वाली है और वैश्विक स्तर पर भी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे वो अर्जेंटीना है, यहाँ पर भी सोयाबीन की फसल घट सकती है अल नीनो के कारण। और इन सब कारणों से सोया तेल के अंदर भी तेजी बनने की संभावना है। लेकिन याद रहे, बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना नहीं है। मैंने महीने भर पहले आपसे निवेदन किया था कि बाजार में दिवाली के आसपास 10 से 15% तक का सुधार सभी तेलों के अंदर हो सकता है। इतना सुधार लगभग हो चुका है और कुछ 1-2% की, 3% की या ज़्यादा से ज़्यादा 5% की गुंजाइश अभी भी बाकी है। ऐसे में जो आपने स्टॉक किया हुआ है उस स्टॉक को निकालने का वक्त है, ना कि नया स्टॉक करने का वक्त है। फिलहाल सरसों के तेल में भी कोई बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार जरूर होगा। आज 1071-73 रुपये का भाव है जयपुर 10 किलो एक्सपेलर का भाव। इसमें 1100 रुपये तक भाव पहुंचने की संभावना है। और जो दूसरा आपका सोया तेल है वो 925-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 940 से लेकर के 960 रुपये तक हो सकता है 10 किलो में। और इसी तरह जो पाम तेल है वो 820, 825, 830 के आसपास जो है रेंज में चल रहा है। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन बड़ी तेजी इसमें भी नहीं है। मूंगफली तेल के अंदर लंबे अवधि के अंदर जाकर के तेल की जो तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी भी 1525, 1550 का लेवल नहीं टूट रहा है राजकोट का जो भाव है 10 किलो का। इसमें आगे चल करके बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बिनोला तेल और बिनोला खल, ये दोनों में तेजी की संभावना बिल्कुल बराबर बनी हुई है, क्योंकि बिनोला की जो क्वालिटी है वो लगभग खत्म हो चुकी है और बिनोला का जो उत्पादन है वो भी कमज़ोर है। कपास का जो टोटल उत्पादन है वो बहुत कम है। इन सब कारणों से बिनोला में, बिनोला तेल में, बिनोला खल के अंदर सब में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। और आज जैसे मंडियों के भाव मैंने आपको बताया कि कल जैसे ही भाव हैं उसमें अलग अलग मंडियों के भाव आज बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको सलोनी प्लांट के भाव सबके बता दिए। आपको मैंने जयपुर का भाव बता दिया, 5,975 रुपये का भाव है। 5550 रुपये पर दिल्ली है और जो भरतपुर का भाव है वो है 5576 रुपये। कल से 40-42 रुपये कमज़ोर है। इसी तरह से दूसरी मंडियों में भी इसी अनुपात के अंदर भाव में कोई मामूली परिवर्तन है, लेकिन बड़ा परिवर्तन नहीं है। कई मंडियां अभी भी स्टेबल हैं, जैसे
अलवर मंडी का भाव आज भी 5600 रुपये है। सुमेरपुर मंडी और सुमेरपुर का भाव भी 5600 रुपये है। खैरथल मंडी का भाव 5550 रुपये है। इन सब मंडियों के भाव में कोई परिवर्तन विशेष नहीं है। तो आज मैं समझता हूं कि इतना ही काफ़ी है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।